हेलो एवरीवन। एसक्यूएल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आपका बॉस या क्लाइंट आपसे कहे भाई मुझे महीने के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट दिखाओ और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑर्डर बाय मंथ लिखते हो। ओके, तभी एसक्यूएल अपना दिमाग चलाता है और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मंथ्स देता है। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल बेचारा ए के बाद बी ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कि हमारे कैलेंडर में जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च आता है। इंटरव्यू में कस्टम सॉर्टिंग पे या फिर ऑर्डर बाय मंथ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कस्टम सॉर्टिंग की वो ट्रिक जो प्रो डेवलपर्स यूज करते हैं। ओके, स्क्रीन पर देखो, ये है हमारी पहली टेबल। यहाँ महीने के नाम है अप्रैल, जनवरी, मार्च। अगर हम सीधा सॉर्ट करेंगे तो इसको इसे डिक्शनरी की तरह पड़ेगा, लेकिन हमें तो कैलेंडर वाली आउटपुट चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है यूनिवर्सल तरीका जो हर जगह चलेगा और एक है प्रो तरीका। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पहली मेथड, केस स्टेटमेंट। ये मैनुअल फिक्स है। कोड कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट मंथ नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम टेबल नेम मंथली रिपोर्ट। अब हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय केस। कंडीशन रहेगी व्हेन मंथ नेम इक्वल टू जनवरी देन 1। सेकंड कंडीशन व्हेन मंथ नेम इक्वल टू फरवरी देन 2। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल को समझा रहे हैं कि भाई जनवरी दिखे तो उसे नंबर 1 मान लेना और अगर फरवरी दिखे तो उसे नंबर 2। ओके, सो ऐसे ही हम दिसंबर तक मैन्युअली कोड लिखेंगे। मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ से अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहा मंथ नेम, तो आउटपुट में क्या चाहिए? नल। तो लिखेंगे हम एल्स नल और इसे यहाँ पे एंड करेंगे, एंड। इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट आ गया। जैसे ही हमने ये नंबर अलॉट किए, एसक्यूएल समझ गया कि उसे टेक्स्ट के पीछे नहीं बल्कि इन नंबर्स के पीछे भागना है। ये मेथड आप किसी भी डेटाबेस में, ओरेकल में, एसक्यूएल सर्वर में, पोस्टग्रे में यूज़ कर सकते हो। ये यूनिवर्सल मेथड है। नाउ यहाँ पे देखो, ये हमारा सेकंड टेबल है जहाँ पे हमारे पास पूरी डेट है। अगर इंटरव्यूअर कहे कि मुझे ईयर से मतलब नहीं है, बस महीनों का ट्रेंड दिखाओ, तब क्या करोगे? तो पिछला तरीका जो केस स्टेटमेंट था वो देसी जुगाड़ था जो हर जगह चलता है, लेकिन हमें प्रो बनना है। प्रो लेवल लॉजिक चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल के दो सबसे पावरफुल डेट फंक्शंस। फर्स्ट है मंथ नेम एंड दूसरा है मंथ। तो कोड कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट मंथ नेम, आर्गुमेंट में देंगे सेल्स डेट, इसे नाम देते हैं एज मंथ नेम। यहाँ पे ये फंक्शन आपकी डेट जैसे कि 2018-1-1 को पढ़ता है और उसमें से महीने का नाम जैसे जनवरी निकाल कर आपको देता है। देन कॉमा, अब हम यूज़ करेंगे मंथ, आर्गुमेंट में देंगे सेल डेट। नाउ ये जो फंक्शन है मंथ, ये उसी डेट को पढ़ रहा है लेकिन मंथ नेम की जगह पे उसका नंबर दे रहा है, जैसे जनवरी का 1, तो वो आउटपुट देगा 1। और सारी डिटेल्स कहाँ से फेच होगी? फ्रॉम टेबल का नाम डेट वाइज सेल्स। नाउ यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय। अगर हम ऑर्डर बाय में मंथ नेम सेल डेट यूज़ करेंगे, इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है क्योंकि एसक्यूएल इसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। अप्रैल का ए वो जनवरी के जे के पहले आता है, इसलिए आपकी रिपोर्ट कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि डिक्शनरी ए टू जी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगी। ये गलत है, हमें चाहिए इंटीजर के हिसाब से। हम ऑर्डर बाय में लेंगे मंथ सेल डेट। इसको रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट आ गया है। जब हम ऑर्डर बाय मंथ सेल डेट लिखते हैं तो क्या हो रहा? एसक्यूएल को नंबर्स 1, 2, 3 मिलते हैं। एसक्यूएल देखता है कि जनवरी का 1, अप्रैल का 4, तो वो गणित के हिसाब से एक हमेशा 4 से पहले आता है, इसलिए आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही कैलेंडर के ऑर्डर में आती है। ओके, सो गाइज, अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।